दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को कल के वीडियो में प्रयास नहीं, ये है कि आप लोगों को वीडियो थोड़ा क्लियरेंस नहीं मिल रहा होगा पर्यायवाची का। और पर्यायवाची के साथ साथ जितने भी 6 टॉपिक हैं वो सभी क्रमशः आपको दिए जाएंगे। और क्रमशः वीडियो कुछ इस प्रकार दिए जाएंगे कि आपके परीक्षा के दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लगभग पर्यायवाची के साथ साथ सभी टॉपिक से संबंधित इतनी चीज़ों का संकलन आपको दे दिया जाएगा कि पीसीएस समीक्षा के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं में ये आपके बार बार आने वाले हैं। और कठिन शब्द हैं, चैलेंज क्रिएट करने वाले शब्द हैं, परेशानी खड़े करने वाले शब्द हैं। आसान शब्दों को हमेशा काटो छाटो हटाओ, यानी जो आप जैसे खेतों में आप जब फसल निकालने के लिए क्या करते हैं कि हवा के ओट में डालते हैं, क्या नाम, भूसा और अन्य से मिला हुआ अनाज, तो आपको शुद्ध अनाज निकालना होता है, अन्य चीज़ों को उड़ा देना होता है। वही प्रयास आप लोगों के समक्ष है। और कोशिश ये है कि अगर आप इसको सही से देख लिए, समझ लिए और कंठस्थ कर लिए, नोट्स बना लिए, या पीडीएफ बाद में दिया जाएगा उसको बार बार आप पढ़ लिए, तो फिर श्योर है कि आपके 60 प्रश्न जो आने वाले होते हैं हिंदी के, वो 60 के 60 भी आपके दायरे में, आपके पकड़ में हो सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग क्या होता है, थंबनेल क्या होता है, इस चीज़ से मुझे कोई वक्त समय भी नहीं होता है, इससे हम वाकिफ़ भी नहीं हैं और इतना समय भी हमारे पास नहीं है। दिनचर्या कुछ इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि इतना भी समय नहीं है कि ये प्रक्रिया हम करें। आप सब लोगों की ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट और आप लोगों की परेशानी को और आप लोगों की डिमांड को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। कुछ दिनों में ही हिंदी संपूर्ण आप लोगों को मिल जाएगा, वीडियोस और पीडीएफ के रूप में। कल के वीडियो में यानी पर्यायवाची के प्रथम खंड में आप लोगों को शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि इंद्र तक आप लोगों को दे दिया गया था। ठीक है, इंद्र के आगे के पर्यायवाची आप लोगों को दिए जा रहे हैं और इस पर्यायवाची को आप गंभीरता से पढ़ें, समझें और ध्यान दीजिएगा। और अब आज भी वीडियो छोटी बन पाएगी क्योंकि कल हमारी लंबी यात्रा है और वो लंबी यात्रा 300 प्लस किलोमीटर की है। तो कल के डेट में अगर संभव हो सकेगा तो शाम को वीडियो मिलेगा, अन्यथा कल नहीं मिल सकता है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, प्रयास होगा कि कल भी आपको वीडियो मिले। आज वाले भी वीडियो यद्यपि छोटा होगा और उतना जितना हम क्षमता के साथ प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों के समक्ष रख सकते हैं, उतना बड़ा वीडियो नहीं बन सकता है। फिर भी कल की तुलना में आपको अधिक सामग्री दी जाएगी। आप लोग कंटेंट पे गौर फरमाइएगा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का पर्यायवाची होगा ऋज रोहित, ऋज रोहित सरधनु। ठीक, वीडियो अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा तो अपनी क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड करके देखिएगा। और अभी आप वीडियो को बार बार देख के समझ के कंठस्थ कर लीजिए। जो कुछ भी देखने में, शब्दों को समझने में क्लियरेंस नहीं होगा, फिर आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में हूबहू सामग्री अच्छी मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से उसको पुनः कंठस्थ कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो इंद्रधनुष के यद्यपि बहुत से पर्यायवाची हैं, उन सभी शब्दों को हटा दिया गया है। केवल और केवल वही शब्द रखे गए हैं जिसमें आप अचंभित होते हों, अनभिज्ञ हों और आपको लगता हो कि क्या ये शब्द भी इसका पर्यायवाची है। इसमें 95% शब्द वही डाले गए हैं, एक आध शब्द कुछ सहज डाल दिए गए हैं। चलिए, इंद्रधनुष का पर्यायवाची होगा ऋज रोहित सरधनु। इंद्रपुरी का पर्यायवाची अमरावती, अमरावती आप जानते हैं वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो अमरावती का नाम इंद्रपुरी भी है। इच्छा का ईहा, स्पृहा, चाव, साध, वाष्ठछा, वाष्ठछा, इसका उच्चारण फिर से पढ़ लीजिएगा, वाष्ठछा। इंद्राणी का मधवानी, शची, पुलोमजा, पौलमी। फिर इमली का पर्यायवाची अम्लिका, अम्लिका तो आसान है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों के ध्यान में होगा, अम्लिका। और चिंचा, चिंचा एक नया शब्द है। ठीक है, आगे ले लीजिए ईश्वर का अक्षय, अच्युत, अज, अगेय, अयोनि, अयोनिज। ध्यान दीजिएगा, अच्युत शब्द भगवान कृष्ण का भी पर्यायवाची है। ठीक है,
उदर मतलब जानते हैं पेट होता है, और एक शब्द जो कठिन है कुछ भी डाल दिया गया है, कुछ। उदर का पर्यायवाची पेट और कुछ है। उपजाऊ का पर्यायवाची जरखेज। यद्यपि बहुत से पर्यायवाची हैं, इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे जानकारी में हैं, लेकिन मैंने वो सभी हटा दिए क्योंकि आप सभी लोगों के जानकारी में हैं होंगे, वो संज्ञान में होंगे, अच्छी तरीके से आप लोगों को रटे होंगे। जरखेज नया शब्द है उपजाऊ के लिए, ये आप तैयार करिए। उपमा का तस्बीह। बाकी अ, उपमा करने का मतलब तुलना करना, ये सब आसान शब्द है। तस्बीह नया और कठिन शब्द है। ऊंट का कठिन शब्द है क्रमलेख, लंबोष्ठ, करभ, क्रमेल, शुतुर, शांडिया। फिर ध्यान दीजिएगा, ऋण, रिक्ष, रिक्ष, रिक्ष यानी जो भालू पढ़ते हैं, रिक्ष का कठिन शब्द, हालांकि ये सब आपको पता होगा। भीलूक, भल्लूक, भल्लाट। ऋक्षेश, ऋक्षेश शब्द चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। एकांत शब्द विजन, निभृत। ओझल का पर्यायवाची, ओझल का मतलब अपने दृष्टि से, अपने नज़रों से चीज़ें स्पष्ट न दिखना, धुंधली हो जाना, ना स्पष्ट दिखाई देना, उसके लिए ओझल शब्द का उपयोग करते हैं। और इसके लिए पर्यायवाची है ओझल का तिरोभूत, तिरोहित। होष्ठ का रदपुट, रदनच्छद, किनारा। रदपुट, रदनच्छद, किनारा। ओस का तुहिन, तुहिनकड़, निहार। कपड़ा का करपट, करपट मैंने एक शब्द डाल दिया, और दुकूल, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आप परिचित हो रहे हैं, ऐसा न हो कि आपको लगे कि एकदम कठिन शब्द डाल दिए गए हैं। तो कपड़ा का करपट, दुकूल, चौल, दुकूल दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अंबर। कबूतर का, ये आपके लिए चैलेंजिंग वर्ड है। कबूतर का हारीत, परेवा, पारावत, रक्तलोचन, पारावृत। कमर का लंक, करिहाव, करिहाव तो देहाती शब्द है, सबको पता होगा, हर घर में आप लोग उसका जिक्र करते होंगे। और श्रोणी, तो लंक और श्रोणी एक चैलेंजिंग शब्द है कमर के लिए। और कमल, कमल के आप अगर पढ़ते होंगे, अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स उठाते होंगे, तो उसमें कम से कम मोर देन 50 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कमल के पर्यायवाची। यहाँ पर चैलेंजिंग निकाले गए हैं। उत्पल, तोयज, शतदल, अब्ज, इंदिवर, तामरस, कंज, अम्बोज, पुष्कर, कुवलय, कंकरूह, कंकरूह, सरसीरूह, कोकनद, शतपत्र, पाथोज, पारिजात, मकरंद, किंजल्क, अर्कबधु, पायोज और कज। इतने कठिन शब्द हैं कमल के। कलश के कुंभ आसान है, बाकी कुट और निप, कुट और निप कलश के लिए कठिन शब्द है। कल्प वृक्ष के लिए सब जानते हैं सूरद्रुम, सुर का मतलब होता है देवता, और द्रुम का मतलब होता है वृक्ष। देवताओं के वाला वृक्ष देवता को जो समर्पित है, देवता जिस वृक्ष पे वास करते हैं। कल्प वृक्ष पर ऐसा माना जाता है कि देवों का वास होता है। तो सुरद्रुम और कल्प शाल, ठीक। शाल मतलब वृक्ष और लकड़ी होता ही है, और कल्प मतलब समझते ही हैं आप लोग। कवि का कल्पक और तुक्कड़, ये दो नए शब्द हैं। कस्तूरी का मदलता और मुश्क, मुश्क तो मतलब महक होता ही है, कस्तूरी महकता है, उससे जुड़ा हुआ है ये। कांति, कांति का मतलब चमक होता है। कांति मतलब जो तेज होता है, चमक होता है, दिव्यता होती है किसी के व्यक्तित्व में या चेहरे पर या ललाट पर, उसी के लिए कांति शब्द का उपयोग किया जाता है। कांति के लिए पर्यायवाची है सुषमा और द्युति, सुषमा और द्युति। कामदेव का ध्यान दीजिएगा, कामदेव के बहुत से और बहुत परीक्षाओं में, अक्सर हर परीक्षाओं में, अगर आप पीसीएस, समीक्षा और वनडे की कुछ परीक्षाएं उठाएंगे तो आप देखेंगे 10 परीक्षाएं उठाएंगे जिसमें हिंदी आता हो, तो 10 में से 5 प्लस में कहीं ना कहीं कामदेव शब्द या उसके पर्यायवाची रिपीट हो ही जाता है। कामदेव के कठिन शब्द में डाला हूँ, सब आसान छोड़ दिया हूँ। अदेह, मयन, मीनकेतु, पंचशर, प्रद्युम्न, अस्मर, शंबरारी, पुष्प धनवा। ये इसमें कुछ आसान शब्द आपको मिल गए होंगे, बाकी कठिन है। पुष्पचाप, अतनु, विश्वकेश, विश्वकेतु, कुसुमायुध, झसकेतु, सारंग। ध्यान दीजिएगा, सारंग शब्द शेर के लिए भी उपयोग होता है, ठीक है। पुष्पशायक, पंचबाण, दर्पण, अंगहीन।
कार्तिकेय के लिए, कार्तिकेय जानते हैं जिनका वाहन जो है मोर होता था, और कार्तिक भगवान के लिए है षडानन। वैसे इसको उच्चारण खडानन भी कह सकते हैं, कहेंगे षडानन या खडानन। सरभव, स्कंद, अंबिकेय। काला का नया शब्द है और इसके लगभग सभी जो शब्द डाले गए हैं ये कठिन है। मेचक, मुश्की, झांवर, आबनूस, आसित, ये काला के पर्यायवाची हैं। किरण के पर्यायवाची कर, मयूख, अंशु, दीधित, दीधिति, वसु। कीचड़ के पर्यायवाची करदम, कांदो, चिकिल। कुत्ता का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा, आसान शब्द हटा दिए गए। गंडक, जो गंडक नदी आप पढ़ते हैं, गंडक का मतलब कुत्ता भी होता है, ठीक है। इसमें स्वजन, ध्यान दीजिएगा, स्वजन नहीं स्वजन, ठीक है। स्वजन का मतलब अपने लोग हो जाएगा और स्वजन का मतलब कुत्ता। स्वजन। सारमेय, सारमेय शब्द का अगर उपयोग आप देखेंगे कहाँ है, तो जब महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत के 7वें पर्व में, महाभारत के 7वें पर्व में सारमेय शब्द का कई बार उल्लेख मिलता है। स्व, स्वनहा, वृकारी, मृगारी। देखो, वृक और मृग, मृग के लिए पर्यायवाची है और मृग सब जानते हैं। आरी, आरी मतलब होता है दुश्मन। मृगार यानी जो है मृग को मारने वाला, उसका उस पर अटैक करने वाला होता है कुत्ता, इसलिए उसको मृगार भी कहते हैं और शून्य भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृगार शब्द केवल कुत्ता के लिए ही नहीं, शेर के लिए, बाघ के लिए भी, या ऐसे जानवर के लिए भी होता है जो मृग को अपना शिकार बनाते हैं, हिरण को अपना शिकार बनाते हैं, उन सब के लिए मृगार शब्द पर्यायवाची के लिए उपयोग होता है। कुबेर, कुबेर जानते हैं, श्रीद, जनेश्वर, राजराज, अलकाधिप, ईश, सखा, एक कुंडल, किन्नर राज, कैलाशनाथ, नृवाहन, वैश्रव, वैश्रवण, वैश्रवण है, श्रीकंठ सखा, हथवाहन, हथवाहन, हर सखा, वसुप्रद। कुलटा का पर्यायवाची, कुलटा का मतलब वह स्त्री जो अपने व्यवहार में, अपने नियति में, अपनी मनसा में, अपने कृत्य में बुरे स्वभाव की हो, यानी बुरा चाहने वाली हो, विनाश की भावना रखती हो, उसके लिए कुलटा शब्द का उपयोग किया जाएगा। स्वैरणी और पुष्चली, ये कठिन शब्द है। कृतज्ञ के लिए आसान शब्द आप लोग जानते होंगे, कृत, कृत्य और ममनून, धन्य। कृषक के लिए हाली, हली, हलिया। ये हल शब्द जो है, जो कृषक चलाता है, अब हल आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। छोटे छोटे जो आज के डेट में जिन लोगों की 30+ एज है, वो लोग अपने गांव में जब बहुत छोटे रहे होंगे, हम सब लोग, तो वो जरूर देखे होंगे हल जब किसान चलाते थे तो उनके लिए उपयोग किया गया है। कृषक के लिए हाली, हली और हलिया। कृष्ण भगवान के लिए ऋषिकेश, हृषिकेश, मुकुंद, योगींद्र, रणछोड़, त्रिभंगी लाल, लकुटीधर, अच्युत, अनंतजित, जदुवीर, मधुकैटभारी। ध्यान दीजिएगा, मधुकैटभारी, सोमेश्वर, वैष्णदेव, वैष्णदेव, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, केला का 2 कठिन पर्यायवाची आपको दिया जा रहा है, रंभा और गजवसा। केश, केश यानी बाल, इसके लिए पर्यायवाची है कुंतल, चिकुर, अलक, पाश, वेड़ी, मेचक, पश्म, काकुल। कोयल का कठिन पर्यायवाची सारिका, परभूत, परपुष्ट, कलघोष। कोविद, कोविद मतलब विद्वान। हमारे पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद में जो कोविद सरनेम लिखा हुआ है, अगर उसका अर्थ जानेंगे तो यही, कोविद का मतलब पंडित अथवा विद्वान होता है, तो कोविद मतलब पंडित और निष्णात। क्रोध के लिए पर्यायवाची शेष शब्द भी होता है। क्षमता, क्षमता यानी समाई, समता के लिए पर्यायवाची समाई शब्द भी है। खंभा के लिए यूप, ध्यान दीजिएगा, यूप, या से यज्ञ, उसमें बड़ा का मात्रा, और पा यूप और अस्थाणु, ठीक। खर मतलब गधा होता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए कल से जो, क्योंकि जो पिक की फोटो ली जा रही है उसकी क्वालिटी
और मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि आपके अक्षर अगर बड़े होंगे तो थोड़ा भले स्पेस ले लेगा, लेकिन आप लोगों को बड़े और स्पष्ट दिखाई देने जरूरी है। कल से जो कंटेंट बनेगा उसमें अक्षर बड़े होंगे। खर मतलब गधा, तो गधा, खोता, रासभ, वेशर, खुर, लंबकर्ण, शंखकर्ण, शीतल वाहन और राशभ। खिड़की का गवाक्ष, बारी, दधीचा, झंझरी और गौखा। गंगा का, ऐसे गंगा के तो इतने पर्यायवाची हैं, लगभग सभी को सब रटा होता है, फिर भी उसमें से छान करके कठिन शब्द रखे गए हैं। आपगा, त्रिपथगा, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी, अमर तरंगिनी, ध्रुव नंदना और ध्रुव नंदा, विबुध नदी, पूर्णतीया, भीष्मसु। वैसे तो आपको लगेगा कि ये सब मुझे रटे हुए हैं, लेकिन जब आपसे ऐसे डाल दे कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची गंगा का है या कौन सा यमुना का है, अब यमुना के कुछ यमुना गंगा इन दोनों से मिक्स करके डाल दिया जाए, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि कुछ जिनमें कंपटीशन यानी फाइट करते हुए क्वेश्चन आयोग डाल सकने की मंशा में हो सकता है, उसको गहराई से कंठस्थ करने की जरूरत होती है। गणेश का द्वय मातुर, जगबंधु, तुंडी, जगबंधु नहीं है, जगवंद्य, जगवंद्य, तुंडी, भालचंद्र, अंबिकेय, ढूंढी, शूर्पकर्ण और गन्ना का उक्षु पौंडा, उक्ष पौड़ा। गरुड़ का पर्यायवाची वैनतेय, खगकेतु, उरग, उरगरिपु। उरग मतलब सांप होता है, रिपु मतलब दुश्मन, तो सांपों का दुश्मन, सांपों को खा जाने वाला गरुड़ होता है, इसलिए उसके लिए उरग रिपु कहा गया है। ठीक है। गाय के लिए आसान शब्द के अलावा छोड़कर कठिन शब्द लिए गए हैं। पयश्वनी, दौग्धी, ऋषिभि, माहेई, भद्रा। गीदड़ का एक कठिन शब्द है जम्बुक। गुलाब के लिए कठिन शब्द है शतपत्र, पाटल, वृत्त पुष्प, स्थल कमल, सेवती। गेहूं के लिए गंदुम, कनक। घर के लिए आगार, अयन, ओक, सौध, केत, सद्म। ध्यान दीजिएगा, ये वैसे तो आप लोगों को आलय, भवन, निवास ये तो सबको पता होगा, ये कठिन शब्द हैं घर के। आगार, अयन, ओक, सौध, केत, सद्म, ये चीज रटे रहिएगा। आगे है घृत। घृत माने घी। घी के पर्यायवाची को आप ले लीजिए तो नवनीत। नवनीत आपको तो पता होगा, लेकिन आज्य, बड़ा आ आधा जा और यह आज्य, हव्य, सर्पी और सर्पी, ये नए और कठिन शब्द हैं। घोड़ा के लिए वाह, तुरग। ध्यान दीजिएगा, वाह, तुरग, किंकिरी, केशी, केसरी। केसरी शब्द को आगे स्पष्ट करेंगे। शेर यानी सॉरी, केसरी शेर के लिए भी होता है और घोड़ा के लिए भी। खेट, चामरी, धौरेय, मराल, वाडव, सारंग, हयंद, रविशुत, हरि, सैहात। ध्यान दीजिएगा, हरि शब्द देवता के लिए भी होता है। ठीक है। और हरि मतलब शेर भी होता है और हरि मतलब घोड़ा भी होता है। नीचे आपको स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि सारंग शब्द अन्य शब्दों के लिए भी पर्याय के रूप में उपयोग होता है, जैसे कि मोर के लिए भी रात, शेर, चंद्रमा, बादल, सूर्य, तालाब, पानी और मेढक के लिए भी सारंग शब्द का उपयोग होता है। वसंत दूत कोयल के लिए कहते हैं ना, तो वसंत दूत से कामदेव भगवान को भी वसंत दूत कहा जाता है और कोयल भी। ठीक है। चलो घोड़ी को पढ़िए। घोड़ी का पर्यायवाची अश्विनी, वामी, प्रसू और प्रसूका। चंदन के लिए मलय, संदल, श्रीखंड। तो संदल और श्रीखंड ये नया शब्द है। मलय आप लोगों को जो शीतल करता है वो मलय होता है, तो चंदन लगाने से मस्तक पे और सर पे शीतलता होती है। चंद्रमा के लिए चलिए बहुत एक कठिन शब्द डाले गए हैं। सारंग, अंशुमाली, ये तो पता होगा। सोम, ओषधीश, ओषधीश, द्विजराज, छपाकर, जुन्हैया। जुन्हैया नया शब्द आपको लिए मिल जाएगा। दधिसुत, मृगलांछन, संतुदुति। संतुदुति नहीं, संतुदुत नहीं था,
ये सेतुदूती है, संतुदूत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सेतुदूती है। उडुपति, महताब, छयनाथ, अनिज, अब्धिज, अमीकर, चांदनी, ज्योत्सना, अमला, जुन्हाई, ये आपका चांदनी के लिए है। चांदनी के लिए ज्योत्सना, अमला, जुन्हाई। बंधु, आप सभी लोगों को कहना है कि ये वीडियो, ये जो आपको एम सिलेक्शन हमारा चैनल है, इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, ज़रूर बेल आइकॉन कर दीजिए ताकि सारे वीडियो मिलते जाएं। आप श्योर बिल्कुल हो सके तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूरी है। क्योंकि मेरी चेष्टा कोई वीडियो सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि ऑफलाइन तो आप लोगों तक हम सेवाएं देते हैं, ऑनलाइन हम समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप लोग तक नहीं पहुंच रहे हैं। और कोई बात नहीं, मेरे पास समय की बहुत कमी है इसीलिए। लेकिन जब आप लोगों के प्रति मैं अब डेडिकेटेड ही हो रहा हूं कि ऑनलाइन भी आप लोगों को मैं अधिकतर सामग्री दूं, ताकि आप लोग बहुत से हिस्सों में दृढ़ हो जाएं, सॉलिड हो जाएं, कि बार बार आपको भटकना न पड़े कि कहाँ से रटें, कितना रटें, कैसे रटें। तो अब ये है कि सब्सक्रिप्शंस, बेल आइकन और शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक, इस पे आप हम हिम्मत आप बढ़ाते हैं तो आप 10% हिम्मत बढ़ाएंगे तो 90% हमारी हिम्मत बनी रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, चांदी का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा। चांदी के कठिन शब्द हैं रूपा, रौप्य, कलघौत, गातरूप, जातरूप, राजरूप। गातरूप, जातरूप, राजरूप। सौंध, सुधौत, सीम, सितराम, शुक्ल, इंदुलौह, नौध, रुक्म। चूहा का पर्यायवाची उंदुर, इंदुर, खड़ग और धान्यारी, ठीक है। अरे मतलब दुश्मन होता है। धान्य, जो धान की खेती होती है ना, उसके लिए दुश्मन की तरह काम करता है, क्योंकि उसके जब फसल सूख जाती है, कटने लायक होती है, या काट के फेंक देते हैं खेतों में सूखने के लिए, तब भी चूहे उसको कुतर करके और बिलों में खींच खींच लेकर काफी हद तक फसल नुकसान करते हैं, इसीलिए इसके धान्यार शब्द कहा गया है। चोर के लिए खनक, चोर का पर्यायवाची खनक, मौशक, कुंभिल, एकागारिक, हारीत, चाई और वंचक। छिपकली का पर्यायवाची आप लोगों के लिए जो होगा वो गोधिका, माणिक्य, पल्ली। बंधु, आप लोगों के लिए आज के डेट तक इतना ही। कल हमारी जरूर कोशिश होगी कि हम अधिकतर, कल अगर हम कल समय पाए तो, अन्यथा परसों से आप लोगों को तीव्र गति से अधिकतर वीडियो, मतलब लंबी वीडियो आपको मिलेगी और ज़्यादा सामग्री की मिलेगी। एक दो और भी वीडियो बनेंगे, उतने में ही आपका पर्यायवाची कवर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड कमेंट भी करते रहें।